गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं डीके गोयल की लेटेस्ट बुक 2026-27 से क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म्स। क्वेश्चन नंबर 44। सो क्वेश्चन नंबर 44, ए बी सी शेयर्ड प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:2:2 फॉलोइंग इज देयर बैलेंस शीट इज एट द डेट ऑफ सॉल्यूशन डिसोल्यूशन। तो देखो ये उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें हमें WCR भी है, एज लोन है, कैपिटल अकाउंट ऑफ सी सी के कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी है जो कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एंड देन अदर इंफॉर्मेशन है लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, सन्डी क्रेडिटर्स, डेटर्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, फर्म हैड टू पे 40,000 फॉर WCC, एज लोन सेटल, partner A is to be paid remuneration 20,000 for declaration work and expenses paid by the firm। तो नेसेसरी अकाउंट्स हमें बनाने हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट में हम सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कैश एट बैंक 25,000, तो उसके लिए हमें कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा या कैश एट बैंक अकाउंट, और उसमें हमें ये ओपनिंग बैलेंस लिखना होगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000। इसके बाद डेटर्स हैं 4 लाख, तो टू डेटर्स तो देखो हमने डेटर्स लिखा 4 लाख और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड लिखा 20,000। फिर स्टॉक है हमारा 20,000, फिर मशीनरी 3 लाख, लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख, फिर एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिवाइड होगा 30,000 1:2:2 के रेशियो में, 6,000, 12,000, 12,000। फिर है 50,000 का कैपिटल अकाउंट सी का डेबिट बैलेंस 50,000। फिर देखो सन्ड्री क्रेडिटर्स है बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 2,50,000, बाय बिल्स पेबल 25,000, WCR वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, इससे रिलेटेड कोई कॉम्पनसेशन 40,000, सो WCR 30,000। फिर एज लोन, इसके लिए हमें अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा क्योंकि ये पार्टनर है। तो ये हमारा क्रेडिट साइड लायबिलिटी साइड में लिखा है तो इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पर आएगा। तो ये देखो ये हमने बनाया एज लोन अकाउंट बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख। फिर इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट है, सो 3 लाख एंड 5 लाख। ठीक है, पूरा बैलेंस शीट कॉपी हो गया और हमें देखना है कि क्या कैसे हुआ है। तो पॉइंट नंबर 1 में लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड एट 80% ऑफ देयर बुक वैल्यू, सो बाय बैंक तो लैंड एंड बिल्डिंग 80% ऑफ द बुक वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग है 4 लाख, 4 लाख का 80%
3,20,000। इसके बाद स्टॉक वाज गिवन टू बिल्स पेबल एंड फुल सेटलमेंट। देखो लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया जो कि हमें बिल्स पेबल को दिया है, तो इसकी हम कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि जब कोई एसेट के अगेंस्ट कोई लायबिलिटी सेटल होती है तो उसका हम कोई एंट्री नहीं करते हैं। फिर सन्ड्री क्रेडिटर्स एक्सेप्टेड मशीनरी, इसका भी कुछ नहीं करेंगे, क्रेडिटर्स ने मशीनरी ली है एंड पेड 10,000 टू द फर्म। तो क्रेडिटर्स है हमारे पास 2,50,000 और मशीनरी ली है 3 लाख की, तो एक्चुअली उन्होंने ज्यादा ही लिया है और उन्होंने फर्म को पैसा दिया है, तो ये आपको मिलेगा क्रेडिटर से 10,000। तो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का। डेटर्स वर ऑल गुड, तो डेटर्स से पैसा मिलेगा 4 लाख। फिर है डेटर्स के बाद अनरिकॉर्डेड एसेट्स एस्टिमेटेड एट 60,000 वर टेकन ओवर बाय पार्टनर एट बी एट 50,000। सो बाय बीज कैपिटल 50,000 में उसने एसेट लिया। फिर है फर्म हैड टू पे 40,000 एज वर्कमैन कॉम्पनसेशन टू बैंक। सो WCC वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम का 40,000। A's loan was settled by giving him an unrecorded asset of 75,000 and at 60,000 and the balance in cash। तो 60,000 का उसने जो दिया तो वो अपने अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो वो अपने को गेन हो गया और बैलेंस इन कैश। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सो टू रियलाइजेशन 60,000 टू बैंक 40,000। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने क्या किया, रियलाइजेशन के थ्रू अपने गेन को रियलाइजेशन में ले लिया, क्योंकि 60,000 का हम अनरिकॉर्डेड एसेट दे रहे हैं। तो 1 लाख टोटल, ये 60,000 रियलाइजेशन में जाएगा बाय एज लोन 60,000, और जो बैंक है वो बैंक अकाउंट में जाएगा बाय एज लोन 40,000। ठीक है, इसके बाद है पार्टनर ए इज टू बी पेड रेम्युनरेशन 20,000 फॉर डिसोल्यूशन वर्क। तो टू एज कैपिटल हमने दिया उसको एक्सपेंसेस का रेम्युनरेशन का 20,000 और फर्म ने पे किया रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 15,000। अभी देखो कोई डेटर्स भी हमने डेटर्स से भी ले लिया, तो सब एसेट से हमारा हो गया। लाइबिलिटीज में देखो तो आप क्रेडिटर्स का हो गया, बिल्स पेबल हो गया, WCC का हो गया, तो यहाँ से भी हमने सबका पेमेंट हो गया है। तो ये 55,000 और ये 3,30,000 7,30,000। तो अब हम देखें लॉस ऑन रियलाइजेशन।
कितना आता है, तो पहले डेबिट साइड का टोटल करते हैं। सो 4 लाख प्लस 20,000 प्लस 3 लाख प्लस 4 लाख प्लस 55,000 प्लस 20,000, 11,95,000 माइनस 20,000, 25,000, 25,000, 30,000, 7,30,000, 50,000, 60,000। अभी देखो लॉस आएगा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बी इज कैपिटल, 30,000 वन एंड सी इज कैपिटल, 6,000, 12,000, 12,000। टोटल कर रहे हैं हम 11,95,000। अब ये देखो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो रियलाइजेशन से देखते हैं क्या क्या आ सकता है। डेबिट साइड में देखें तो टू बैंक है, तो वो बैंक में जाएगा 55,000। फिर 55,000 एज कैपिटल है 20,000, फिर क्रेडिट साइड पे देखें तो बैंक है 7,30,000, फिर 50,000 बी का कैपिटल है, और फिर रियलाइजेशन का लॉस है 6,000, 12,000, 12,000, 12,000। देखो ये अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया है इसमें हमने सब ट्रांसफर कर दिया है। अब हमें सिर्फ बैंक की जो फिगर है वो लिखनी है, बैलेंस शीट फिगर। तो हमने ए का क्रेडिट साइड का टोटल किया 3,20,000, उसमें से 6,000, 6,000 माइनस किया 12,000, तो ये आ गया 3,08,000। फिर बी का हमने किया 5 लाख, 5 लाख में से माइनस किया 12,000, 50,000 एंड 12,000, तो यह 4,26,000। फिर हमने सी का टोटल किया, तो ये है 74,000, तो ये इसको लेके आना होगा, तो बाय बैंक 74,000। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। फिर ये 74,000 जो बी लेकर सी लेकर आया है वो आएगा यहाँ पर बैंक अकाउंट में, टू सीज कैपिटल 74,000, और ए और बी को जो हमने दिया है 3,08,000 एंड 4,26,000, ये क्रेडिट साइड पर आएगा। फिर हम कैश एट बैंक का टोटल करेंगे, तो 25,000 प्लस 7,30,000 प्लस 74,000 इज 8,29,000 एंड
क्रेडिट साइड पे एज लोन 40,000, रियलाइजेशन 55,000 एंड एज कैपिटल 3,08,000, बीज कैपिटल 4,26,000। तो इसका टोटल आएगा 8,29,000। तो देखो हमारा टोटल मैच कर रहा है, क्वेश्चन डन। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे जरूर से स्टार मार्क करें और एग्जाम के समय पर जरूर ट्राई करें। और अच्छा इसमें पॉइंट है, टेक अवे है इसका। एक तो अनरिकॉर्डेड एसेट जो लेकर गया है पार्टनर बी, वो, और एक था एज लोन वाला, ए का लोन जो सेटल हुआ है अनरिकॉर्डेड एसेट से, ये सबसे अलग नया पॉइंट है। ये आपको बहुत ध्यान से करना है, पॉइंट नंबर 7। ठीक है। और बाकी तो है ही, बट इसमें पॉइंट नंबर 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत न्यू है। तो इसकी वजह से पूरा क्वेश्चन हमारा रॉन्ग हो सकता है, तो ये ध्यान से करना है। और जैसे स्टॉक के अगेंस्ट बिल्स पेबल को सेटल किया है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। क्रेडिटर्स ने मशीनरी एक्सेप्ट की, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये सब भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है। सो क्वेश्चन डन। थैंक यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।